हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी का सिलेबस। वैसे तो आपको सिलेबस पता ही होगा जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें, लेकिन सिलेबस को फिर से हमें समझकर देख लेना चाहिए जिससे कि इसकी तैयारी पूरी हो जाए। और आज से 20 दिन में हम इस सिलेबस की संपूर्ण तैयारी करने वाले, ठीक है। पूरी तैयारी हम करेंगे। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर होगी। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो सारे ही वीडियो आपको देख लेना चाहिए जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी कर लो और आपका चयन हो जाए। तो शुरू करते हैं। इकाई 1 जो दे रखी है वह है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हिंदी मतलब यहाँ हिंदी भाषा की बात हो रही है और उसके साथ साहित्य की भी बात हो रही है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब इसका इतिहास क्या रहा है। इसमें है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें है पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। ठीक है, सारी भाषाएं जो कि आर्य भाषाएं थी और इनकी विशेषताएं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, भौगोलिक रूप से इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। इसमें हिंदी को उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, इसके साथ ही जो हिंदी की उपभाषाएं हैं इनकी भी विशेषताएं और इनका साहित्य हमें देखकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो इकाई 2 है इसमें है हिंदी भाषा के विविध रूप। तो रूप में कौन कौन से हैं? बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है यह जानना है। देवनागरी लिपि, क्योंकि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इसलिए देवनागरी लिपि इसकी विशेषता है। और मानवीकरण। इसके बाद है हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो ये सारे ही हमें समझकर आगे बढ़ना है। इसके साथ ही हम इसके वैकल्पिक प्रश्न भी तैयार करेंगे। इसके बाद इकाई 3 है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का दर्शन क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, कौन कौन सी पद्धतियों पे इतिहास लिखा गया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, पद्य साहित्य, इसमें है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं हमें याद करनी पड़ेगी। इसके बाद इकाई 4 में है गद्य की प्रमुख विधाओं। तो गद्य की प्रमुख विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना। ठीक है, इसके अलावा निबंध भी जो है गद्य की प्रमुख विधा होती है, हमें पता होना चाहिए। गद्य की प्रमुख विधाएं 6 होती है जिसमें होती है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना और निबंध। का विकास, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। तो यह हमें अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो इकाई 5 है वह है गद्य की गौण विधाओं। तो गौण विधाओं में यहाँ दे रखा आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। इसके बाद इकाई 6 है काव्य, इसकी परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, छंद में है दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, रोला, उल्लाला और सवैया। अलंकार में है अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। इसके बाद है शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष और बिंब विधान। इसके बाद इकाई 7 में है शब्द भेद, मतलब शब्दों के जो भेद या प्रकार होते हैं, संज्ञा से अव्यय तक। ठीक है, शब्द भेद में संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा, लिंग, वचन तथा कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, संधि और समास। ठीक है, ये सारी इकाई 7 में है। अशुद्धियों से संबंधित प्रश्न अलग से भी आ जाते हैं कि इसमें क्या अशुद्धि है। इसके बाद है इकाई 8, इसमें है शब्द और शब्द भंडार, स्त्रोत के आधार पर। तो स्त्रोत के आधार पर है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर है पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समुच्चारित, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके बाद इकाई 9 है
रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक योग रूढ़, व्याकरणिक आधार पे विकारी व अविकारी, उपसर्ग प्रत्यय और आंचलिक शब्द वचन कारक। तो ये सारे ही हमें समझ के आगे बढ़ना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही सही। इसके बाद इकाई 10 है वाक्य संरचना। इसमें है वाक्य के भेद, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पर, दोनों ही प्रकार के वाक्य भेद हमें देख लेने पड़ेंगे। वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसके बाद इकाई 11 है जिसमें उपन्यास दे रखे हैं, 3 उपन्यास है जिसमें पहला प्रेमचंद का उपन्यास गबन, मनु भंडारी का आपका बंटी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा। 3 उपन्यास कोर्स में है आपके। इसके बाद इकाई 12 है जिसमें काव्य या कविताएं दे रखी है। जो पद दे रखे हैं वो है कबीर, साखी, गुरुदेव को अंग, पद संख्या 1, 5 और 7। ये 3 पद हमें करने हैं यहाँ पर। इसके बाद है सूरदास का भ्रमर गीत सार का पद संख्या 21, 23 और 25। इसके बाद है बिहारी सस्सई, दोहा क्रमांक है 1, 16 और 18 करना है। अगला है महादेव वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली और अज्ञे की कविता नदी के द्वीप और मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। तो ये कविताएं आपके कोर्स में इकाई 12 में दे रखी है। लेकिन जो 12 में कविताएं दे रखी, इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना कि इन कवियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। महत्वपूर्ण सन, उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी भाषा, यह सब हमें पता होना चाहिए। इसके बाद इकाई 13 जो कि सबसे आसान होगी वह है सुदर्शन की कहानी, हार की जीत, राम नारायण उपाध्याय की क्या ऐसा नहीं हो सकता, भवानी प्रसाद मिश्र की श्रम की महिमा, गोपाल प्रसाद व्यास खूनी हस्ताक्षर, राम प्रसाद बिस्मिल मेरी माँ और अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी है दोपहर का भोजन। इसके बाद इकाई जो 14 है वह है शिवानी की रचना अपराजिता, हरिकृष्ण प्रेमी की राखी का मूल्य, मालती जोशी की दादी की घड़ी और जैनेन्द्र की कहानी पत्नी, विष्णु प्रभाकर की नींव का पत्थर और शरद जोशी का व्यंग है जीप पर सवार इल्लिया। इसके बाद इकाई 15 में है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आत्मविश्वास, शिव मंगल सिंह सुमन से पथिक, रविन्द्रनाथ टैगोर की याचक और दाता, रामधारी सिंह दिनकर भगवान के डाकिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या निराश हुआ जाए और रमेश चंद्र शाह का कठिन समय में। के बाद इकाई 16 में दे रखा है भगवती चरण वर्मा की दीवानों की हस्ती, रामचंद्र शुक्ल की रचना पानी की कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पानी और धूप, विष्णु प्रभाकर की रचना है नींव का पत्थर, उषा प्रियवंदा की कहानी है वापसी और मंगलेश डबराल की कविता है संगतकार। इसके बाद इकाई 17 में है हरिशंकर परसाई का व्यंग है प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा की आत्मकथ्य है। इसके बाद है प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंचपरमेश्वर, श्यामाचरण दुबे का निबंध है उपभोक्तावाद की संस्कृति, राहुल साक्रत्यायन का यात्रा वृत्तांत है लहासा की ओर, गिरजा कुमार माथुर की कविता है छाया मत छूना। इसके बाद इकाई 18 भी हम देखेंगे। तो इकाई 18 में दे रखा है, इकाई 18 में है राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, यशपाल का लखनवी अंदाज व्यंग निबंध है, मनु भंडारी का आत्मकथ्य कहानी यह भी, स्वयं प्रकाश की कहानी है नेताजी का चश्मा, अज्ञे का निबंध है मैं क्यों लिखता हूँ और नागार्जुन की कविता है अकाल और उसके बाद। इसके बाद इकाई 19 में है भूषण की काव्य रचना है शिवा बावनी, इसमें पद संख्या 4, 25 और 26 आपको पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला पढ़नी है। सुमित्रानंदन पंत की ग्रामश्री कविता है। राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए और जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य। तो पहले भी बता चुके हैं कि रचना के साथ ही कवियों के विषय में जानकारी भी हमें रखना होगी। इसके बाद इकाई जो 20 है वह है व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता,
आदि के आकलन हेतु अपठित बोध, अपठित गद्यांश, पद्यांश, तथ्यात्मक, वर्णनात्मक एवं साहित्यिक हो सकते हैं यह। तो इस प्रकार से कुल 20 इकाइयों में आपका कोर्स बटा हुआ है और बहुत आसान है। यदि हम इसको लगत करेंगे कुल 20 दिन तक तो हमारा पूरा ही कोर्स भी हो जाएगा और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए हिंदी विषय की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।